नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबरें अच्छी लगें तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। वर्ष 2016, एक सपना, एक संकल्प और विश्वास की एक नई शुरुआत। आज गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते ब्रांच सेंटर्स, आधुनिक सेवाओं और समर्पित टीम के साथ विश्वास की नई पहचान बन चुकी है। हजारों खुशहाल ग्राहक, शानदार शाखा उद्घाटन और 10 वर्षों के गौरवशाली उत्सव ने हमारी इस यात्रा को और भी यादगार बना दिया है। अब हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 250 से अधिक ब्रांच सेंटर्स व एटीएम मॉडल, 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर और 1 करोड़ से अधिक खुशहाल ग्राहकों तक अपनी सेवाएं पहुंचाना। ब्रांच सेंटर एवं रोजगार के लिए आज ही संपर्क करें। वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल, सिविल लाइन, आजमगढ़। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे को ऐसा डॉक्टर मिले जो सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि प्यार और अपनापन भी दे। यही भरोसा है वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, MBBS, MD पीडियाट्रिक, DMCH पर। छोटे से छोटे स्वास्थ्य की समस्या हो या नियमित चेकअप, यहाँ हर बच्चे की देखभाल पूरे समर्पण के साथ की जाती है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। होटल मंगलम एवं मैरिज हॉल, अंडर फ्लाई ओवर, सिधारी, आजमगढ़। बुकिंग ओपन। द स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। और क्रॉस बेली कॉलेज ऑफ फार्मेसी, क्रॉस बेली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, बेलहरा, सठियाम, आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से, जहां हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक जनपद आजमगढ़ द्वारा गुरुवार को भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। झमाझम बारिश के बावजूद हजारों की संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक पूरे उत्साह के साथ यात्रा में शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर निकले जन सैलाब ने पूरे शहर को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ DAV इंटर कॉलेज आजमगढ़ के मैदान से हुआ। यात्रा महात्मा गांधी तिराहा, त्रिमूर्ति चौराहा, रैदोपुर, विश्राम राय जी की प्रतिमा, कलेक्ट्रेट होते हुए अम्बेडकर पार्क पहुंची। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के गगनभेदी नारे लगाए। यात्रा के मार्ग में जगह जगह आम नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर तिरंगा यात्रा का स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं आजमगढ़ के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर रहे। उन्होंने कहा कि तिरंगा देश की आन बान और शान का प्रतीक है। हर घर तिरंगा अभियान प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना को सशक्त बनाने का माध्यम है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा देश की रक्षा में प्राणों की सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए कहा कि हमें उनकी कुर्बानियों को सदैव स्मरण रखना चाहिए। उन्होंने नागरिकों से देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को मजबूत बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का संकल्प है कि घर घर तिरंगा फहराकर राष्ट्रभक्ति की भावना को जन जन तक पहुँचाया जाए और आज़ादी के अमृत काल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर किया जाए। वहीं वंदे मातरम और FCRA बिल को लेकर भी प्रभारी मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा और सरकार के कदमों का समर्थन किया। बारिश के बीच भी तिरंगा यात्रा में कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिला। पूरे मार्ग पर देशभक्ति के नारों से माहौल गूंजता रहा और लोगों ने यात्रा का जगह जगह स्वागत किया। कार्यक्रम में आजमगढ़ जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह, लालगंज जिलाध्यक्ष विनोद राजभर, विक्रांत सिंह ऋषु, संगीता आजाद, घनश्याम पटेल, वंदना सिंह, जयनाथ सिंह, श्री कृष्णपाल, अखिलेश मिश्रा गुड्डू, सत्येंद्र राय, मंजू सरोज, रामदर्शन यादव, आजाद अरिमर्दन, हवलदार यादव, नंदकुराम सरोज, पंकज राय, आनंद सिंह, राकेश सिंह, निखिल राय, मृगाक्षेखर सिन्हा, शोभित श्रीवास्तव, विवेक निषाद, ऋतिक जायसवाल, श्रेय अग्रवाल, जितेंद्र राय सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। क्या कुछ कहना है अनिल राजभर, कैबिनेट मंत्री का, सुनिए। तिरंगा यात्रा को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जो कि तिरंगा का बहुत करीब है? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। आज उन्होंने जो आह्वान किया हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा का, आज देश का बच्चा बच्चा इस अभियान में अपने आप को शामिल कर। आपने अनंतनाग की तिरंगा यात्रा देखी होगी, आपने जम्मू कश्मीर के अंदर जो तिरंगा यात्रा वहां के नौजवान कर रहे हैं उसको आपने देखा होगा। कश्मीर के डल झील के हर शिकारे पर तिरंगा आज फहरा रहा है और लाल चौक श्रीनगर में भी तिरंगा फहरा रहा है। तो आज भारत की धरती पर
नभ से लेकर, थल से लेकर, जल से लेकर हर जगह आज चारों तरफ आपको तिरंगा देखने को मिल रहा है। ये बहुत हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है और ये राष्ट्रीय पर्व है, इसी तरह लोगों को मनाना चाहिए। और खास तौर पर वर्तमान में जो परिस्थिति है, जिस तरह से भारत विरोधी ताकतें हमारे नौजवानों को टारगेट कर रही हैं, उनको लेकर कुछ नए नए प्रयोग करने की जो कोशिश हो रही है, उसका एक ही जवाब है कि राष्ट्र से भरी भावना पूरे देश में उसका निर्माण किया जाए। हर नौजवानों, छात्रों को ये जो आज़ादी है हमारी, इसकी कीमत क्या है, इसका महत्व क्या है, इसको बताया जाए। यही मंशा माननीय प्रधानमंत्री जी की है और उसको लेकर अभी आजमगढ़ की धरती पर आप देख रहे हैं, सभी हमारे जनप्रतिनिधि, संगठन के सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। अभी बारिश में भीगते हुए सब लोगों ने तिरंगा यात्रा निकालने का काम किया है। हम सभी लोगों का एक ही संकल्प है, माँ भारती का ये तिरंगा आसमान की बुलंदी तक छुए, भारत विकसित राष्ट्र बने। जो सपना हमारे नेता का है, हमारे मुखिया का है, उसको चरितार्थ करने के लिए हम लोग पूरी ताकत लगाने। तिरंगा यात्रा के साथ साथ वंदे मातरम को भी अब हर जगह लागू कर दिया गया है और मदरसों में भी कहा गया है कि जिस तरह से बिल्कुल वंदे मातरम, आप समझिए जिस गीत को गाकर जंगे आजादी लड़ी गई, जिस गीत को गाते गाते माँ भारती के पता नहीं कितने सपूतों ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, और उस वंदे मातरम गीत को माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय मोदी जी ने हर जगह अनिवार्य किया है। उनका जितना हम स्वागत करें उतना कम है, लेकिन जो भारत विरोधी मानसिकता है आज वो भी बेनकाब हो रही है और दोहरे चरित्र के लोग और मन में भारत की विरोधी मानसिकता पाले हुए प्रतिपक्ष के लोग भी आज बेनकाब हुए हैं। आप देख रहे हैं चारों तरफ वंदे मातरम गीत का भी पार्लियामेंट में विरोध हो रहा है। आप समझिए, कल्पना करिए देश कहाँ खड़ा है और कितना जरूरी है ये तिरंगा यात्रा, और माननीय मोदी जी का अभियान कितना जरूरी है। और इसलिए हम लोग मोदी जी की सरकार का अभिनंदन करते हैं और FCRA बिल जो लाया है वो देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान साबित होने जा रहा है। आपने देखा होगा, चाहे छात्रों का आंदोलन रहा हो, चाहे नौजवानों का आंदोलन रहा हो, अब मजदूर और किसानों को भी प्रतिपक्ष टारगेट कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, अपने साजिश का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा है। सबका एक ही उद्देश्य था कि देश की संसद में FCRA बिल मोदी जी की सरकार न ला सके। जो बाहर का पैसा है देश में आता है और देश के खिलाफ लगाने का काम होता है, उसको रोकने की जो कोशिश भारत सरकार कर रही है, उसको विफल करने के लिए प्रतिपक्ष एकजुट होकर ये तमाम साजिशों को अंजाम दिया। लेकिन आज प्रतिपक्ष पूरी तरीके से बेनकाब हो गया। कह रहे हैं कि हम FCRA बिल का विरोध करेंगे। हाँ, तो ये कौन सी मानसिकता आप बताइए। मोदी जी कहते हैं कि भारत के विरुद्ध बैठे हुए लोग, भारत विरोधी मानसिकता के लोग जो दुनिया में बैठे हैं, जो पैसा भेजते हैं भारत के अंदर और भारत के खिलाफ जो साजिशें होती हैं उसमें उस पैसे का इस्तेमाल होता है। मोदी जी की सरकार उस पैसा को रोकना चाहती है। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी उस पैसे को यहाँ लाना चाहते हैं। ये भारत विरोधी मानसिकता से सब ग्रसित हैं, आतंकवादी मानसिकता से ग्रसित है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव, राहुल गांधी, और इन लोगों के बस का नहीं है समाज का निर्माण करे और देश का निर्माण करे। बहुत बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ जनपद के महाराजगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत लालपुर गांव में सर्पदंश से बालक की मौत का मामला सामने आया है। मृतक बालक की पहचान अभय कुमार उम्र 6 वर्ष पुत्र रविंद्र के रूप में हुई है, जिससे मृतक बालक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे परिजनों के अनुसार अभय कुमार घर में ही खेल रहा था। इसी दौरान विषैले सर्प ने डस लिया। उसकी हालत बिगड़ने पर उसे झाड़ फूंक कराने के बाद अस्पताल लेकर गए, परंतु बालक की मौत हो गई। मृतक बालक की मां सुनीता ने जानकारी देते हुए बताया कि अभय कुमार उनका इकलौता पुत्र था। उसकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और वहीं गांव में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया और अग्रिम विधिक कार्रवाई में जुट गई है। क्या कुछ कहना है सुनीता बच्चे की मां का, सुनिए। क्या नाम आपका? कहाँ की रहने वाली हैं आप? क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ? हमरे बाबू के शाम को डलेगा। कब की घटना है, कैसे हुआ था? 4 बजे शाम के। किस डेट क्या था? 12 तारीख। 12 तारीख को लगभग कितने बजे काटा था? 4 बजे। 4 बजे शाम को लगभग। उसके बाद आप लोगों ने जब काट लिया, जानकारी हुआ, तो उसके बाद आप लोग कहाँ गए? हम अपने बाबू छरावे लेके गई, सदन लेके गई, बस खारी लेके गई, हमारा लाला ना बचा। अच्छा, कई जगह आप लोग ले गए? हम अपने लाला तक नहीं मार तक
हम अपने रानी के बहुत जगह लेके गए थे, हमारे लाला ने मुझे नहीं। बाबू अकेले था आपका? बाबू अकेला रहने हुए भाई। ठीक, धन्यवाद। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां गैंगस्टर राजकुमार गौड़ की 40 लाख की जमीन कुर्क अपराध से अर्जित संपत्ति पर चला प्रशासन का शिकंजा। बता दें खबर आजमगढ़ से है, जहां संगठित अपराध, गैंगस्टरों और भूमाफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आजमगढ़ पुलिस और राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना निजामाबाद क्षेत्र के गैंगस्टर राजकुमार गौड़ की आपराधिक से अर्जित करीब 40 लाख रुपए कीमत की 340.2 वर्ग मीटर भूमि को कुर्क कर प्रशासनिक कब्जे में लिया गया है। पुलिस के अनुसार राजकुमार गौड़ पुत्र शांगुर गौड़ निवासी रेवरा परवेजपुर थाना निजामाबाद एक आपराधिक गैंग का सक्रिय सदस्य है। उसके और गैंग के अन्य सदस्यों पर पीड़िता का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देने तथा इसके जरिए सामूहिक दुष्कर्म, मारपीट और अवैध शस्त्रों से जुड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के आरोप हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे की विवेचना के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि आपराधिक गतिविधियों से अर्जित अवैध धन का इस्तेमाल जमीन खरीदने में किया गया। इसी क्रम में ग्राम रेवरा परवेजपुर स्थित अराजी संख्या 377 में 340.2 वर्ग मीटर भूमि को चिन्हित किया गया। राजस्व विभाग के मूल्यांकन में भूमि की अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रुपए आंकी गई। विवेचना में अभी सामने आया है कि आरोपी वर्ष 2020 से अपराध से अर्जित धन के जरिए आसपास की जमीन खरीदकर अपने अवैध साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। जमीन खरीदने और ऋण की किस्तें चुकाने के संबंध में उसके पास कोई वैध एवं पर्याप्त आय का स्रोत नहीं पाया गया। जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया था। तहसीलदार को संपत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर आस्था जायसवाल की उपस्थिति में थाना निजामाबाद पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने 13 अगस्त को कुर्की की कार्रवाई पूरी की। इस दौरान डुडुकी पिटवाकर नियमानुसार भूमि को प्रशासनिक कब्जे में ले लिया गया। कार्रवाई के समय अभियुक्त राजकुमार गौड़ अपने घर पर मौजूद था। गैंगस्टर राजकुमार गौड़ के विरुद्ध आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र में गंभीर धाराओं में 4 मुकदमे पहले से दर्ज है। क्या कुछ कहना है आस्था जायसवाल सीओ सदर का, सुनिए। आज दिनांक 13/8/2026 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में संगठित अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत गैंगस्टर राजकुमार गौड़ की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क की गई है। यह भूमि रेवरा परवेजपुर थाना निजामाबाद में यह कुर्की की कार्रवाई की गई है एवं इस भूमि की अनुमानित लागत लगभग 40 लाख रुपए है। खबर आजमगढ़ से, जहां विश्व अंगदान दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिवार ने सेवा और मानवता की प्रेरणादायक मिसाल पेश की। जिलाधिकारी के ओएसडी शिव कुमार विश्वकर्मा एवं उनके पर्सनल असिस्टेंट संजय कुमार कुशवाहा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिवार के करीब 30 सदस्यों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। रक्तदान अभियान में अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान ओएसडी शिव कुमार विश्वकर्मा ने आम जन से भी रक्तदान के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है। जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराकर हम किसी का जीवन बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि रक्तदान मानवता और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। रक्तदान करने वालों में ओएसडी शिव कुमार विश्वकर्मा, पीए संजय कुमार कुशवाहा, स्टेनो एडी हेल्थ संतोष यादव, चालक पंकज मिश्रा, चालक सुनील पांडे, गन्नर सूरज कुमार, गार्ड संजय यादव, गन्नर दिलीप सिंह खानशामा, बिट्टू कुमार, गन्नर अजय सिंह, फोटोग्राफर संजय यादव, फोटोग्राफर जयश्री यादव, वीडियोग्राफर संतोष गोड़, राजेश्वर यादव, नवनीत यादव, धनंजय सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल रहे। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट परिवार के सदस्यों ने रक्तदान के माध्यम से समाज में सेवा, सहयोग और मानवता का संदेश भी दिया। खबर आजमगढ़ से, यहाँ झारखंड में जेपीएससी एवं जेएसएससी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं एवं पेपर लीक के विरोध में आंदोलन कर रहे विद्यार्थियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आजमगढ़ के कार्यकर्ताओं एवं विद्यार्थियों ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन का प्रतीकात्मक पुतला दहन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस अवसर पर जिला संयोजक आदित्य गुप्ता ने कहा कि अपने अधिकारियों और परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग कर रहे विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज किया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं निंदनीय है। छात्रों की आवाज़ को दमन के बल पर दबाया नहीं जा सकता।
अभावित इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करती है और विद्यार्थियों के अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से अपना संघर्ष जारी रखेगी। अभावित कार्यकर्ताओं ने कहा कि विद्यार्थियों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा छात्र हित के मुद्दों पर परिषद सदैव विद्यार्थियों के साथ खड़ी रहेगी। कार्यक्रम में विभाग संयोजक गौरव शर्मा, जिला संयोजक आदित्य गुप्ता, नगर मंत्री सत्यम राव, शिवम गोस्वामी, आलोक मिश्रा, पिंकू, मयंक गुप्ता, प्रिया तिवारी सिंह, सलोनी तिवारी, प्रियांशु गुप्ता एवं लक्ष्य मिश्रा सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खबर आजमगढ़ से है, जहां श्रवण बाधित बच्चों के लिए आधुनिक चिकित्सा के क्षेत्र में कॉक्लियर इम्प्लांट एक महत्वपूर्ण उम्मीद बनकर सामने आया है। इसी दिशा में आमजन को जागरूक करने और आधुनिक कान, नाक एवं गला तथा श्रवण देखभाल सुविधाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से विद्या श्री ENT एंड लेजर सेंटर आजमगढ़ के तत्वावधान में गुरुवार को होटल SR में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। शहर के मुकेरीगंज स्थित विद्याश्री ENT एंड लेजर सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह को आजमगढ़ मंडल की पहली कॉक्लियर इम्प्लांट करने में सफलता मिली है। शहर के ब्रह्मस्थान के रहने वाले सुरेंद्र मदेशिया की 23 वर्षीय पुत्री साक्षी मदेशिया पिछले 2 साल से गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के कारण अपने सुनने की क्षमता खो चुकी थी। काफ़ी इलाज के बाद भी आराम नहीं मिला। इसके बाद डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने 27 जून को कॉक्लियर इम्प्लांट किया, जिसके बाद साक्षी फिर से सुनने लगी तो खुद साक्षी और उसके परिजनों में खुशी की लहर है। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने बताया कि कॉक्लियर इम्प्लांट एक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक श्रवण उपकरण है जो ऐसे चयनित मरीजों के लिए उपयोगी हो सकता है जिन्हें गंभीर संवेदी तंत्रिका संबंधी श्रवण हानि है और श्रवण यंत्रों से पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा है। इसकी प्रक्रिया केवल शल्य चिकित्सा तक सीमित नहीं होती, बल्कि मरीज के मूल्यांकन से लेकर लंबे समय तक पुनर्वास तक कई चरण शामिल होते हैं। क्या कुछ कहना है डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह, डायरेक्टर विद्याश्री ENT एंड लेजर सेंटर का, पहले आप सुनिए। मैं डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह, MBBS MS ENT, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, सन 2011 से विद्याश्री ENT एंड लेजर सेंटर का डायरेक्टर और यहाँ पे नाक कान गले की समस्त रोगों का सेवा दे रहा हूँ आजमगढ़ वालों को। 2011 से गिन लीजिए 15 साल हो गए। 15 साल से मैं दे रहा हूँ। हम लोग पहले सेंटर थे जो आजमगढ़ में लेज़र ले आए। हम लोग पहले सेंटर थे जिन्होंने आँख का ऑपरेशन, आँख के नासूर का ऑपरेशन लेज़र द्वारा पहली बार बिना किसी चिरे टाके के आजमगढ़ में किया। हम लोग पहले सेंटर थे जिन्होंने एंजियोफाइब्रोमा एंडोस्कोपिक 16-17 के अंदर, सर ये तो यूपी में भी सबसे बड़ी लिस्ट है, ये सिर्फ आजमगढ़ की लिस्ट नहीं, यूपी की सबसे बड़ी लिस्ट है। और हम ही लोग पहले सेंटर हैं जहां कॉबुलेशन से सर्जरी हो सकती है। कॉबुलेशन लेजर का एक एडवांस वर्जन है जिसमें कोई चीरा नहीं, कोई टाका नहीं, कोई ब्लड लॉस नहीं, ये कॉबुलेशन होता है। उसके बाद हम ही लोग पहला सेंटर हैं जहां पे आपको नाक कान गले में नेविगेशन सिस्टम मिल जाएगा। नेविगेशन सिस्टम एक एडवांस सर्जरी के लिए ज़रूरी होता है, जिसमें आपको जैसे गूगल में पहले पता चल जाता है कि आपको जैसे ग्रैंड SR आना है तो कहाँ घूमना है, कहाँ क्या करना है। तो मेरी सर्जरी में हमको पहले ही पता चल जाता है कि अब इसके आगे एक ऐसी नस है जिसको आपको नहीं काटना, कि इससे आपके मरीज की सुविधा और सुरक्षा दोनों की दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये प्राइवेट सेंटर में सेटअप में देखा जाए तो सिर्फ यहाँ अवेलेबल है। और पहला कॉक्लियर इम्प्लांट भी अब हम लोगों ने पहले यहाँ किया है। ऐसी बहुत सारी सर्जरी जिनको हम लोगों ने किया है। वोकल कॉर्ड पॉलिप्स के लिए हम लोग बिना किसी बेहोशी के बैठा के मरीज का हम लोग गले की सर्जरी कर लेते हैं, सुन में काम कर लेते हैं। ये सभी शुरुआत करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें शुरू की है। कॉक्लियर इम्प्लांट एक ऐसा था जिसमें हम लोग काफ़ी दिन से स्ट्रगल कर रहे थे ड्यू टू सम कंस्ट्रेंट्स फाइनेंशियल, मरीज के फाइनेंशियल एस्पेक्ट में, तो उसको भी हम लोगों ने इस बार ओवरकम किया। सर नॉर्मली अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कॉक्लियर इम्प्लांट कराते हैं तो ये 12 से 14 लाख का खर्चा है। सरकारी में भी ये 8 से 8.5 लाख का खर्चा है। इतना खर्चा हो जाता है। मशीन आपकी लगभग 60 के आसपास की आती है। जो मशीन हम बच्चे में इस्तेमाल की वो एडवांस बायोनिक्स की मशीन है, स्विट्जरलैंड की कंपनी है। ये मशीन ही एक ऐसी मात्र मशीन है
बाकी जो से कॉकलिया कंपनी की आती है, एक दो और कंपनियों की आती है, वो उनसे आप एमआरआई और नहीं करवा सकते। इसके साथ आप एमआरआई कंपैटिबल मशीन मैंने लगाई है, इसमें बच्चे को कोई निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे वो एमआरआई कर रही। भगवान ना करे लेकिन कभी किसी बीमारी के लिए कराना पड़ा तो आप एमआरआई डायरेक्टली करा सकते। ये कान के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। देखिए मशीन जो हम लोग नॉर्मली जो बाहर मशीन लगाते हैं वो क्या करता है, वो आपकी बची हुई सुनने की क्षमता को बढ़ाता है, मतलब स्पीकर है बस वो एक तरीके का। जैसे आप नहीं सुन पा रहे तो हम आपके कान में जोर से बोलते हैं, यही नॉर्मल मशीन का काम है। कॉकलियर इम्प्लांट का क्या काम है, वो खुद कान की जगह ले लेता है, वो इम्पल्स बनाएगा, वो बिजली बनाएगा और वो बिजली आपकी दिमाग की नस, ऑडिटरी नर्व जो होती है, उसको पकड़ेगी और फिर दिमाग उसको इंटरप्रेट करेगा, फिर दिमाग उसको अपने आप को समझेगा, अच्छा चाहिए बोला गया। तो ये कॉकलियर इम्प्लांट है। तो कॉकलियर इम्प्लांट ज़्यादा एडवांस और ज़्यादा सही चीज़ है और मूक बधिरों के लिए तो सबसे सही इलाज है, क्योंकि उनके में कुछ बचा ही नहीं है, तो आप मशीन कुछ लगा नहीं सकते, तो आपको एक नॉर्मल इस टाइप की ईयरिंग चाहिए। तो ये कॉकलियर इम्प्लांट की मशीन लगने के कितने दिन बाद बच्चा तो तुरंत सुनना शुरू कर देता है। वो हमको ऑन टेबल ही पता चलता है, जैसे ही हम लोग मशीन डालते हैं, तार कान के अंदर डालते हैं, जैसे ही डालते हैं उसके बाद हम लोग कंप्यूटर से मैपिंग करते हैं, एक साउंड देते हैं, तो हम लोग उसकी वेव्स चेक करते हैं। तो वेव्स को चेक करते ही समझ में आ जाता है कि पेशेंट सुन रहा है, लेकिन उसको इंटरप्रेट करना, क्योंकि ये सिग्नल्स आपके नेचुरल सिग्नल से थोड़े से अलग होते हैं, इसको इंटरप्रेट करने के लिए और इसको सिखाने के लिए हमको कम से कम साल भर की स्पीच थेरेपी करानी पड़ती है। यहाँ पे कराना क्यों जरूरी है, क्योंकि मैं आपको एक नहीं दसों एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिन बच्चों ने यहाँ से बाहर कॉकलियर इम्प्लांट कराया है, उनको 1.5 से 2 साल कॉकलियर इम्प्लांट के बाद स्पीच थेरेपी करानी होती है, जो मेन पार्ट है। वो अब बॉम्बे करा के आया तो 1.5 साल या तो बॉम्बे रहिए, या आपको अपने सेंटर पे आके, यहाँ पे तो मेरे यहाँ सेंटर पे बाकी बाहर के बच्चों के लिए कॉकलियर इम्प्लांट की हमको स्पीच थेरेपी करानी पड़ती थी। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स हैं जो बाहर करा के आए थे और यहाँ पे स्पीच थेरेपी करा रहे थे, लेकिन फिर वो चीज़ नहीं समझ पाते, क्योंकि हम लोग किए हैं तो हमको मालूम है हमने किस वेव फॉर्म में डाला है। तो ये चीज़ यहाँ पे करना, शुरुआत करना बहुत जरूरी है। सर लगभग नॉर्मल। मैं आपको ऐसे बहुत सारी वीडियोस में दिखा सकता हूँ। मेरे जो एक टीचर इनका किए हुए, उनके बच्चे 10th और 12th नॉर्मल CMS स्कूल से पढ़ के पास हो गए और वो नॉर्मल जिंदगी के पास पहुंच जाते हैं, म्यूजिक अंडरस्टैंड करने सकते, सुनने लगते हैं, गाना गाने लगते हैं। सर इससे ज़्यादा नॉर्मल क्या है। प्रेस वार्ता के दौरान साक्षी की मां ने डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर रामकेवल पासवान, प्रोफेसर गायत्री चौधरी, डॉक्टर रिद्धि जायसवाल, डॉक्टर प्रमोद यादव, डॉक्टर शिशिर मिश्रा, डॉक्टर अनिल कमल, डॉक्टर राकेश पटेल आदि उपस्थित रहे। क्या कुछ कहना है साक्षी की मां का, मीडिया से बातचीत में आप सुनिए। और अपना परिचय दे दे, कहाँ के रहने वाले आप लोग? सर आजमगढ़ ब्रह्मस्थान का रहने वाले हैं। क्या दिक्कत थी आपको? हमारी बच्ची को टीबी हो गई थी, जिसकी वजह से इन्फेक्शन की वजह से कैनामाइसिन इंजेक्शन लगा, उसकी वजह से नस सूख गई। नस सूखने की वजह से हमारी बच्ची सुन नहीं पाती थी। हमने मशीन भी लगवाई पर उससे कुछ असर नहीं हुआ। फिर बाद में हमें पता चला कि कॉकलियर इम्प्लांट होता है, उससे बच्ची सुनने लगेगी। तो हम सर के पास आए, सर हमें KGMU भेजे। वहाँ पर हम गए, सर ने हमें डॉक्यूमेंट बना कर दिया कि आप भारत सरकार की तरफ से कुछ ले लीजिए, मतलब वहाँ पर आपको जाकर के पैसा भरना पड़ेगा, फॉर्म भर दीजिए, आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर गए, फॉर्म भरे, पर मेरा आयुष्मान कार्ड की वजह से मेरा निरस्त कर दिया गया। फिर सर के पास हम वापस आए, सर बोले आप निराश मत होइए, हम आपकी मदद करेंगे। सर ने हमारे लिए बहुत मदद की, वो अच्छे से इलाज भी किए, इलाज के लिए हर तरीके से हमारे लिए खड़े भी रहे। इसके पहले कहाँ आप भटकी? सर इससे पहले हम बनारस, लखनऊ, बस यही बनारस तो पूरा BHU से लेके और AK सिंह कई डॉक्टर को दिखाए, प्रोफेसर तक को दिखाए, तो वो बोले मशीन लगी कि मशीन लगवाए पर कोई काम नहीं किया। मशीन 2-2, 3-3 लगवाए पर कोई काम नहीं किया। आपको डॉक्टर साहब क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने हमें देखा, समझा, हमारे बच्चे के लिए इतना है किया, आज अगर कोई और आए तो उसके लिए भी सर ऐसे ही खुल के अच्छे मन से उसके लिए भी इतना ही करे, ताकि सर को उनको
इतना आशीर्वाद मिले कि ये विद्या ENT इतना आगे जाए कि गरीबों की मदद करती रहे ऐसे ही, और सर हमेशा आगे बढ़ते रहे। एक परिवार की तरह उन्होंने हमें हेल्प किया और परिवार की तरह हमें उन्होंने रखा है। अब आपकी बच्ची की लाइफ नॉर्मल हो गई है? जी सर, बच्ची अब सुनती है, पहले से अच्छी हो गई है। अभी स्पीच थेरेपी चल रही है, अब कितने दिन चलेगी ये हमें नहीं पता। वर्ष 2016, एक सपना, एक संकल्प और विश्वास की एक नई शुरुआत। आज गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते ब्रांच सेंटर्स, आधुनिक सेवाओं और समर्पित टीम के साथ विश्वास की नई पहचान बन चुकी है। हजारों खुशहाल ग्राहक, शानदार शाखा उद्घाटन और 10 वर्षों के गौरवशाली उत्सव ने हमारी इस यात्रा को और भी यादगार बना दिया है। अब हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 250 से अधिक ब्रांच सेंटर्स व ATM मॉडल, 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर और 1 करोड़ से अधिक खुशहाल ग्राहकों तक अपनी सेवाएं पहुंचाना। ब्रांच सेंटर एवं रोजगार के लिए आज ही संपर्क करें 9305061484 और 9250129316। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड, हर घर गोमती, घर घर गोमती। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे को ऐसा डॉक्टर मिले जो सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि प्यार और अपनापन भी दे। यही भरोसा है वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, MBBS, MD पीडियाट्रिक, DMCH पर। छोटे से छोटे स्वास्थ्य की समस्या हो या नियमित चेकअप, यहाँ हर बच्चे की देखभाल पूरे समर्पण के साथ की जाती है। आपके बच्चों का स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9369988149। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध।